नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का 10 क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा। यानी कि इसके 10 पार्ट हैं, तो 10 का मैं सलूशन बताऊंगा। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आराम अच्छे से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि इससे टाइम आपका बचता भी है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया है ए 5 है, यानी कि प्रथम पद में 5 दिया है, और डी 3 दिया है, और ए एन दिया है हमें 50, एन हमें 50 दिया है। अब हमें क्या करना है, एन और एस एन ज्ञात करना है। यानी कि एन हमें निकालना है और एस एन हमें निकालना है। अब देखो इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। तो एक हम फार्मूला पढ़ते हैं, हमारे पास इस चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं। पहला फार्मूला जो कि अभी काम आएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फार्मूले होंगे जो हमें हमेशा काम देंगे इस वाले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में देखो, ये पहला अभी फार्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो ए एन 50 दिया है, ए कितना दिया है 5, हमें एन तो निकालना है, एन इसी से निकलेगा, और डी 3। तो यहाँ पर देखिए 5 इसे घटा देंगे तो 50 इक्वल में है, इधर जाएगा माइनस में, ये आ गया 45, और ये आ गया एन माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 से आपका भाग हो जाएगा, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, और एन हो जाएगा 15 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो 16 हो गया। तो एन आपका कितना आ गया 16। तो अब देखिए यहाँ पर एन तो हमें आ गया 16, अब निकालना है यस एन। यस एन यानी कि यस 16। पहले यहाँ एन का मान हमें नहीं पता तो यस एन लिखे थे, अब एन का मान 16 दिया हुआ है, तो यस 16 हमें निकालना है। यस 16 कल मैंने क्वेश्चन कराया तो बताया था, ये 16 यहाँ पर होता है तो 16/2, यहाँ पर एन बाई 2, तो वैसे ही 16/2 हो गया। अब उसके बाद फिर 2a, तो 2 गुणे ए 5 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पर 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें क्या दिया है 3। इसके 2 तरीके हैं, एक ये वाला मेथड जिसे आप हमेशा लगाते हैं, एक अच्छा मेथड भी है, तो वो एक लाइन में हो जाएगा। तो 16 भागे 2 करेंगे 8, 2 पच्चीस 10, और 16 में से गया 15, 15 गुणे 3 45, तो प्लस 45, तो यह 16 हो जाएगा। 8 प्लस 45 10 55, यहाँ पर गुणे 55, तो कितना हो जाएगा 8 पच्चीस 40, 8 पच्चीस 40, 4 44, 440 हो गया। अब एक दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर लिखिए यह 16, एक और फार्मूला होता है जो कि इसी को डेरिवेट करके आता है, यानी कि इसी को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखने पर आता है, एन बाई 2 ए प्लस एल। कैसे आता है, इसको अगर तोड़ दें तो ए प्लस से 2a होता है, तो एक ए को इधर रहने दें और ए इधर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ए एन को यल कहते हैं, तो एक इधर ए हो गया, इधर हो गया यल, तो ए प्लस एल वाला फार्मूला होता है, तो हम इसे लगा देंगे। 16/2, ए हमें दिया हुआ 5, यल दिया हुआ है 50, ए एन मतलब यल, अब यल दिया हुआ है 50, बस इसे इससे भी आराम से आ गया। ये 8 गुणे 55 440, ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। दोनों एकदम आसान है, इसमें आपको पूरा लिखना होगा, ए डी और एन एल सबको लगाना होगा, इसमें केवल ए एल पता रहेगा, लगा लेंगे। इस फार्मूले को कब यूज करते हैं, जब में ए एन दिया हो, नहीं दिया होगा तो झूठे कैलकुलेशन करके उसको निकालने के बाद फिर इसमें नहीं लगाएंगे, तभी इस वाले मेथड से चले जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। तो हमारा ये हो गया पहला, एन भी 16 निकल गया, एस एन हो गया 440। अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट में दिया हुआ है ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है 35, और हमें निकालना है डी नहीं पता है, और यस 13 नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए 7 दिया हुआ है, ए 13 मतलब समझते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1/2, ए एन ए 13 ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए 13 हमें पता है 35 है, तो 35 रख देंगे, ए पता है 7 है, प्लस 13 में से गया 12 इंटू डी, डी हमें निकालना है। तो यहाँ पर 35 में 7 चला जाएगा, तो 35 में से 7 माइनस करेंगे, और ये 12 इंटू डी है, ये दशमलव नहीं है, यहाँ पर डी लगा है, 12 डी नहीं है, 12 गुणे डी है। तो 35 में से 7 चला गया, यहाँ पर बचेगा 28,
इक्वल टू 12 इंटू डी। तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या हो गया 28/12, जो कि हो गया 7/3। 7/3 आपका डी हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है S13। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू क्या निकालना है, एस एन इक्वल टू ए वाला फार्मूला हम फिर से लगा देंगे। देखिए इसमें ए एन पता है यानी कि एल पता है, और उसके बाद ए पता है, तो ए प्लस ए वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारा आराम से आ जाएगा। S13 इक्वल टू 13/2 और ए प्लस एल 7 + 35। तो S13 यहाँ पर 2 से हम इधर गुणा करा देंगे, मतलब ये जोड़ने के बाद 35 7 42। तो यहाँ 2 से 21 हो गया। अब S13 क्या हो जाएगा, 13 में 21 कम 13, 13 में 26 1 27, 273 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन का हो गया, ये पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। हर एक क्वेश्चन में केवल वही 2 फार्मूले लगाने हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं। अब तीसरे पार्ट में दिया हुआ है, हम अपना किताब से देख लेते हैं। A3 दिया, A12 दिया हुआ है, A12 37 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, और A निकालना है और S12 निकालना है। तो इस बार हमें क्या दिया, A12 दे दिया और D दे दिया, हमें A निकालना है। फिर वही फार्मूला निकालेंगे। देखिए AM पूछे, D पूछे और N पूछे, ठीक, तब लगाएंगे A + N - 1 × D, ठीक। और जब ये यस वाला पूछे तब वो वाला फार्मूला, केवल यस पूछे तब ये वाला फार्मूला, और उसके बाद फिर ADN पूछे तब वो वाला फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमें AN दे दिया, D दे दिया, तो बचा क्या, AN दे दिया, N भी दे दिया और D भी दे दिया, बचा क्या, A बचा। तो ये हम निकाल लेंगे। AN इक्वल टू A + N - 1 × D। AN 37। अब देखो यहाँ पर A क्या है, निकालना है। अब यहाँ पर N क्या हुआ, N तो इसे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो N देखो AN, तो N यहाँ पर 12 है। AN मतलब 12, 12 - 1 इंटू D, D 3 दिया हुआ है। अब 37, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, नहीं रहने देते हैं, ये A रहने दीजिए, और प्लस 12 में से गया 1, 12 से गया 11, 11 में 3 का गुणा करा देंगे, 33 आ गया। A इक्वल टू क्या आ गया, 37 - 33, तो A आ गया 4, ठीक, ये हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पर A हमारा निकल गया। अब बचा क्या, S12। तो S12 कैसे निकलेगा, यहाँ पर फिर से S12 इक्वल टू N/2, N रहने देते हैं, फार्मूला पहले लिख दें। A हमें पता चल गया है 4, और हमें L पता है अंतिम पद, तो यहाँ पर L लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर हमें ये कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा आगे क्वेश्चन में, तो हम वो वाला पिछले वाला फार्मूला लगा देंगे। जब तक ये इससे काम चल रहा है इसी से चला देंगे। A4 L 37 है आपका। तो S12 कितना हो जाएगा, 6 × 37 4 41, 6 कम 6 6 चौक 24। तो S12 आपका आ गया 246। अब चलते हैं हम चौथे पार्ट को भी कर लेते हैं। सभी में वही आपको ध्यान रखना है, केवल 2 फार्मूले लगाने हैं। पूरे चैप्टर में केवल दो ही फार्मूले हैं, और उससे डेरिवेट होकर 1 2 फार्मूला और आ गया है। तो A3 15 दिया हुआ है, S10 इस बार दे दिया है 125, हमें D निकालना है और A10 निकालना है। अब देखो, अब इसमें A3 दे दिया है। A3 मतलब आपको समझना होगा कि A3 मतलब होता क्या है। A3 मतलब होता है, जैसे देखो, एक तो A होता है, फिर दूसरा समांतर श्रेणी पद A + D होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तीसरा पद होता है A + 2D। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। यानी कि A में एक बार D जोड़ोगे तो दूसरा पद, 2 बार D जोड़ोगे तीसरा पद, 3 बार D जोड़ोगे चौथा पद। तो हमें तीसरा पद निकालना है, तो A में दो बार D जोड़ेंगे, तो A प्लस, यहाँ पर समीकरण बनेगा हमारा। तो A + 2D = 15। ये कहाँ से आ गया, A3 से। A3 बराबर A + 2D और A + 2D बराबर 15 हो गया तब। यहाँ पर समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पर S10 दिया हुआ है 125। S10 का यहाँ पर सूत्र में क्या मिलता है, N/2, N/2 यानी 5/2 हो जाएगा अभी, और 2A + N - 1 × D, ठीक। अब इसी फार्मूले में जो जो हमें पता है रख देते हैं। जैसे N पता है,
तो n है यहाँ पर 10 है तो 10/2 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, फिर 2a, तो a नहीं पता है तो a ऐसे रहने देते हैं, प्लस n-1, तो 10 n बराबर 10 है तो 10-1 9 इंटू डी इक्वल टू 125। अब देखो इसमें गुणा नहीं कराएंगे हम, यहाँ पर गुणे ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। आप उसमें गुणा करा के करते तब पर भी आता, लेकिन थोड़ा सरल रहेगा, ठीक रहेगा। यहाँ पर गुणा करा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, इतना बड़ा बड़ा जाता, तो यहाँ पर 25 आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इधर ही हम कर लेते हैं समीकरण को सॉल्व। तो समीकरण 1 और समीकरण 1 में पहले देखो यहाँ पर 2a है और 9d है, यहाँ पर एक ही है 2d है, कोई सेम सेम नहीं है तो कट भी नहीं पाएगा, तो इसलिए हम काटने के लिए यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी 2a बनाने की कोशिश करेंगे, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कराएंगे। तो समीकरण 1 गुणे 2 और फिर माइनस करेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2a प्लस 4d, यही समीकरण 1 है, इक्वल टू 30। इसको माइनस करेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 से, डायरेक्ट 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 से। अब देखो ये माइनस है, इधर कट जाएगा, और फिर ये माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो 9 में से 4 गया 5d, और लगेगा माइनस का चिन्ह, और ये 30 में से 25 गया 5, तो d आ गया हमारा 5/-5, तो d आ गया हमारा -1, तो d हमारा -1 आ गया, तो यहाँ पर d हमारा -1 आ गया। अब A10 निकालना है, A10 मतलब a प्लस 10-1 इंटू डी, ठीक, ये होता है ना n-1 तो 10-1। अब a हमें नहीं पता है, तो अभी इधर समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्योंकि d का मान रखेंगे तो इधर देखो d का मान रख देंगे तो a हमें पता चल जाएगा, a प्लस 2 गुणे d का मान -1 इक्वल टू 15, तो a -2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15-2 17, ये हमारा 17 आ गया, तो ए हमें यहाँ कर लिख देंगे 17 और 10-1 यानी कि 9 इंटू डी, अब डी हमें -1 पता है, तो A10 हो गया 17, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 9, 17 में से 9 गया 8, A10 इक्वल टू 8, तो A10 इक्वल टू 8 हो गया, और D इक्वल टू हमारा -1 हो गया। तो अब चलते हैं 5वें पार्ट पे कर लेते हैं। 5वां पार्ट हमारा है D इक्वल टू 5 एंड S9 इक्वल टू 75। तो A और 5वें में A और A9 याद करना है, A एंड A9 ज्ञात करना है। तो देखो S9 दे दिया है, D दे दिया है, तो और हमें निकालना है A और A9। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये दिया था, नहीं ये D दिया है, सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, पहले S9 निकालेंगे। S9 क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले को रट लेना है क्योंकि इसका यूज हमेशा होगा। तो S9 75 दिया है, और n/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा, 2a नहीं पता है, प्लस n-1 9-1 इंटू डी 5, तो 75 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणे में है, इधर जाए तो भाग में, तो भाग में इसका क्या उल्टा कर देंगे, और बाकी आपको समझना हो कि कैसे उल्टा हो गया। तो इधर देखिए 75, अब भाग करते हैं वो नीचे आ जाता है, तो बटे 9/2 ऐसे आ गया। अब देखिए ये 75 के बटे 1 है, अब ये एकदम ऊपर चला जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 75 गुणे 2/9 सेम टू सेम वही है। तो उसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर बस सिंपली तरीके से 2 ऊपर कर दो 9 नीचे कर दो, बाकी समझाना था हम हमने समझा दे दिया। और यहाँ पर 2a प्लस 8, 9 में से गया 8, 8/5 40। अब क्या करेंगे, ये 75 दूना 150 और बटे 9, अब यहाँ पर a प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो -40 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 छः 36 360 150 में से 360 घट के यार 110 -110
बटे 9 इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हमें a बराबर क्या पता चल गया, -110 बटे 9 दूनी यहाँ पर 9 गुणे 2। a बराबर -110 बटे 18। अभी हमारा -110 बटे 18 पहुँच गया है, और a9 भी इसी तरीके से भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर 110 नहीं 210 घटाने पर आता है, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, यहाँ पर भी 210 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 से नहीं 6 से कट जाएगा, 36 18 6 25 30, 3 से कट जा रहा है, तो -36 18 और 36 18 फिर 3 बचा 3 0 30, तो 6 25 30, और यहाँ पर 36 18 है। तो यहाँ पर ए अब आ रहा है करेक्ट आंसर -35 बटे 3। उसी प्रकार से अब a9 निकालेंगे। a9 आपका क्या आएगा, a प्लस 9 - 1 इंटू डी, n-1 तो 9 - 1, a9 निकालना है। a दे दिया है -35 बटे 3 और प्लस 9 - 1 8 इंटू डी 5, a9 -35 बटे 3 प्लस 40, 40 3 120, और 120 में से 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा। 85 और बटे 3 यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि 120 प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर 85 बटे 3 और ये -35 बटे 3। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब 5 क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए यहाँ तक मैंने करा दिया। अब ये 6 7 8 9 10 पार्ट 2 करा दूंगा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी बना है, आप वहाँ से भी देखेंगे, वहाँ पर भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं ये 5 अलग पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।